सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। अभी आपका समस्तीपुर में कैसा कार्यक्रम चल रहा है महागठबंधन का? समस्तीपुर में हम लोग 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। 2.5 लाख वोटों से हम लोग यहाँ जीतेंगे। यहाँ पूरे लोकसभा में महागठबंधन की हवा चल रही है। आप पूरे लोकसभा में हर एक प्रखंड में हम लोग का दौरा हो रहा है। एक तरफ लोगों का रुझान है, क्योंकि पिछले 5 साल में रामचंद्र पासवान चुनाव जीतने के बाद दोबारा लौट के नहीं आए, और आज यहाँ जनता उनको हर तरीके से उनको रोक रही है। यहाँ तक वो क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं। है ऐसा पंचायत जहाँ पे रामचंद्र पासवान नहीं जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मोदी के नाम पे रामचंद्र पासवान जीत रहे हैं वहाँ? नहीं, अब ये मोदी लहर खत्म हो चुका है। मोदी का लहर 2014 में था, इस बार मोदी खुद हार रहे हैं। बनारस से मोदी खुद हार रहे हैं इस बार। उजियारपुर में आपका कैसा है? उजियारपुर तो उजियारपुर भी हम 2 लाख वोट से जीतेंगे। ये इतना बढ़िया समीकरण बना है इस बार इतना बढ़िया समीकरण है। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ पे उतर रहे हैं। यहाँ आपको समस्तीपुर में 26 तारीख को राहुल गांधी का प्रोग्राम है, और लाखों लोग उजियारपुर से, समस्तीपुर से राहुल गांधी को सुनने आ रहे हैं। और हमको लगता है कि ये यहाँ मुकाबला नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लोग जीत रहा है। यहाँ कोई मुकाबला नहीं, कोई लड़ाई में भी नहीं उम्मीदवार। पूरी तरह से विरोधी फेल हो चुका है यहाँ पे। हम जब फील्ड में घूमते हैं, जब गांव जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों से ये भी सुनते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह आलोक मेहता जी रहते तो और बेहतर वो उनको नित्यानंद राय जी को पटकी नहीं दे सकते थे। नहीं, अब ये बताते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो या आलोक मेहता हो, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ में कदम मिला के हमारे राजद के बड़े नेता आलोक मेहता जी उनका कार्यभार संभाले हुए हैं, और वही लगन, वही ताकत से हमको लगता है कि दोनों ताकत मिलके हमको लगता है अपार मतों से उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में राजदों की तादाद ज़्यादा है और वहाँ पे नित्यानंद राय जी जो है राय जी परिवार से आते हैं, यादव परिवार से आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि यादव का वोट वहाँ भी जा रहा है? कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। एक बार 2014 में लोग गलती कर चुका है, इस बार गलती नहीं। इस बार 2 धाराओं की लड़ाई है। एक धारा है जो देश को बचाना चाहता है, एक धारा है जो देश को आग के हवाले करना चाहता है। जो हम लोग की धारा है, जो इस बाग में तरह तरह के फूल खिलते हैं, उस फूल के साथ हम लोग हैं। और इस बार नित्यानंद जी का जमानत जब्त होने जा रहा है यहाँ उजियारपुर लोकसभा से। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जनता के बीच जब हम लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, और लोग कहता है कि नित्यानंद राय जीत रहे हैं या मोदी का लहर है। कोई लहर वार नहीं है। हम लोग एक घर में जाकर सर्वे करके आ रहे हैं। हम लोग की टीम है, हर दिन निकलते हैं, हर घर में जाते हैं। हमको 16 पंचायत का जिम्मेवारी मिला है। 16 पंचायत में हर पंचायत में जाते हैं और हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ तो हमको लगता नहीं है कि कोई टक्कर है। यहाँ तो बिल्कुल दोनों सीट हम लोग निकाल रहे हैं, और बहुत अच्छे बहुमत से। रहा सवाल कि 26 तारीख को जो राहुल जी आ रहे हैं ना, तो उसका प्रभाव और बनेगा। जब और बनेगा तो हम तो 2 लाख बोल रहे हैं ना, हो सकता है और क्रॉस करें, बहुत अच्छा रहेगा। आप इससे क्या आप कंफर्म है कि दोनों सीट आप लोग जीत रहे हैं? बिल्कुल, समस्तीपुर 110%, कोई शक नहीं। आपको क्या लगता है ये आप दोनों सीट आप समस्तीपुर से निकाल रहे हैं? जी, जिस तरह से हम लोग पंचायत ताजपुर प्रखंड के अंदर जितने 16 पंचायत हैं, जिस तरह से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, गांव टोला में जा रहे हैं, गांव टोला में यही पता चल रहा है कि जो मोदी लहर 14 में था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और लोगों में भरोसा टूट चुका है। इसलिए कि ये ठगने का काम किए। 2 करोड़ युवा को साल में नौकरी देने का वादा किए थे। 15 लाख हर एक व्यक्ति के खाता पर देने की वादा किए थे। शिक्षित बेरोजगार युवा लोग बहुआ रहे हैं। आज उनसे रोजगार मांगा जा रहा है तो कहते हैं पकौड़ा बेचो। इसलिए गांव टोला में बहुत विरोध है। और जो दोनों प्रत्याशी हमारे समस्तीपुर लोकसभा के अंदर जो आते हैं, रामचंद्र पासवान हो या नित्यानंद राय जी हो, तो वो दोनों प्रत्याशी का जो है जनता में आक्रोश है।
और हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक राम समस्तीपुर क्षेत्र से और उजियारपुर क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा है। ये महागठबंधन बहुत मजबूत है बिहार में और हम बिहार में 400 सीट जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पे ये बार बार सवाल उठती है कि आखिर महागठबंधन जो अभी है उसमें कोई ऐसा नेता नहीं जिस पर भरोसा किया जाए और जो पीएम के लायक उसको माना जाए। आप बात कर रहे हैं, अभी 10 साल जो सरकार चली है और हमारे राहुल गांधी नेता है, पूरे देश को ले चलना है, पूरे देश को गर्व है। आज गांधी परिवार के पूरे देश को भी गर्व है। आज सबसे ज़्यादा देश को चलाने वाला कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है और परिवार है तो राहुल गांधी है। आप देखें कि 4 साल में, लगभग 5 साल में देश का क्या स्थिति हो चुका है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कहीं आप देखेंगे कि पूरे भारत में युवा बेरोजगार के लिए, रोजगार के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। कहीं पे कोई वर्क नहीं मिल रहा है, कोई काम धंधा नहीं हो रहा। हर तरह से पूरी तरह से फेल्योर सरकार है ये। 6,000 रुपया जो महीना मिलेगा तो ये कहाँ तक साबित हो पाएगा? आप देखें कि जितने जमीनी स्तर पे ये आ पाएगा कि नहीं? आप देखिए, अब जितने भी योजना आई है वो कांग्रेस की दिया हुआ योजना है। आप खास सुरक्षा योजना को देख लीजिए, मतलब तरह तरह की योजना है और कांग्रेस पार्टी धरातल पे लाती है। आप मनरेगा योजना है, कितना सफल रहा, वो कांग्रेस का दिया हुआ योजना था। आप बताएं कि पिछले 5 साल से एनडीए की सरकार है, कौन योजना सफल है? कभी आप उनका योजना यही है, शौचालय बनवा लीजिए, नहीं तो आधार कार्ड से बैंक खाता में लिंक कराइए, बैंक खाता को आधार कार्ड में लिंक कराइए। दूसरी कोई योजना नहीं उनकी। इंदिरा गांधी आवास योजना जो चल रही थी पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, और उसको अब हटा के प्रधानमंत्री आवास योजना करार दिया गया है। इसके बारे में कोई आपको ऐसा कुछ ऐसा लगता है ये बीजेपी सरकार की प्रोपेगेंडा है नाम गांधी परिवार का नाम हटाने के लिए? अब हम बता रहे हैं, वो भाजपा वाले या वहाँ जो भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं वो काम नहीं करते हैं, नाम बदलते हैं। नाम बदलते हैं किसी काम। आप देखिए कि ये स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय। अरे भैया, स्टेशन मुगल सराय का नाम, आप भैया स्टेशन का नाम मत बदलो। आप वैसे ट्रेन की पटरी बिछाओ, वैसा ट्रेन बनाओ जो लोग आपका खुद व खुद नाम जाने। नामाकरण से कुछ नहीं होता है। और आखिरी में आपसे एक और सवाल है, समस्तीपुर की जनता को और बिहार की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में? बिहार की जनता और समस्तीपुर की जनता को हम यही कहना चाहेंगे, महागठबंधन को एक एक वोट दें, क्योंकि इस बार अगर आप चूकेंगे तो सब दिन के लिए चूकेंगे। क्योंकि ये ऐसी सरकार है जो क्रूरता की हद पार कर चुकी है। ये पूरी तरह से क्रूरता की हद पार कर चुकी है। इसीलिए मैं पूरे तमाम आवाम से आग्रह करूंगा कि महागठबंधन के जहां भी प्रत्याशी खड़े हैं उनको एक एक वोट करें। और जब जब चुनाव हो, अभी 2 चरण का चुनाव निकल चुका है, अब तीसरे चरण का चुनाव है, जब भी चुनाव हो घर से निकले एक एक वोट करें महागठबंधन।